देखिए, आज वोटर अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान में पहुंचा। तमाम विपक्ष का कुनबा जो है वहां पे पहुंचे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री से लेके झारखंड के मंत्री और तमाम जो विपक्ष इंडिया गठबंधन का लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो आज पहुंचे हुए थे। देखिए, बिहार की धरती से बड़ी हुंकार जो है भर दी गई है। 17 तारीख से जो यात्रा शुरू हुई, आज उसका पटना के गांधी मैदान में समापन हुआ। वहीं हमारे साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं, काफ़ी मशक्कत की गई इस यात्रा को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन आज पटना में भव्य समापन हुआ। नहीं, बहुत बड़ी रैली हुई है और इतनी बड़ी और इतनी सफल रैली हुई है, मुझे नहीं याद आता कि पिछले कुछ दशक में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस तरह की रैली हुई होगी। देखिए, जो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, ये एक तरह के बिहार की राजनीति का आप इसको थर्मामीटर कह सकते हैं। थर्मामीटर है, मतलब बिहार की राजनीति का तापमान आप गांधी मैदान की रैलियों से पता कर सकते हैं, जनता का मूड पकड़ सकते हैं, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा का पता कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही सफल रैली हुई है। दर्शकों को पता होगा 17 अगस्त से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर थे। सासाराम में इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका मतलब समापन हुआ और उसमें बहुत सारे जो गैर भाजपा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हुए और इतनी भीड़ थी कि चारों और मतलब आपको जन सैलाब ही नज़र आ रहा था। जबकि पटना पुलिस ने उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की। एक बार तेजस्वी यादव ने एक छपड़ा में कहा था कि सिस्टम हैंग हो गया है, तो वही हाल आज पटना का लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम हैंग हो गया। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो अभी चीन का तूफ़ानी दौरा कर रहे हैं, तो उनको अब तक यहाँ से मतलब उनके चमचों ने संदेश दे दिया हो गया है ना कि मतलब खतरे की घंटियाँ बजने लगी है। मोदी जी फिर से चीन छोड़ के बिहार पहुँचिए, कुछ लखीसराय कैमूर में घूमना शुरू कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक खतरा हो गया। अब आज से देखिए, सितंबर शुरू हो गया, 2 महीने बाद चुनाव है, 60 दिन बीतने में कुछ देर नहीं लगेगी। और जो राहुल गांधी ने एक माहौल बना दिया है, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे शोले फिल्म की याद आती है। हम लोग जब बच्चे थे तो शोले फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह की सूरत दिखाई देती है और राहुल और तेजस्वी में जय और वीरू दिखाई दे रहे हैं। जैसे शोले फिल्म में जो जय और वीरू थे, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, उन्होंने मतलब गब्बर सिंह की खटिया खड़ी कर दी थी। तो अब वही लग रहा है कि बिहार में राहुल और तेजस्वी मिलके बिल्कुल नरेंद्र मोदी की अब खटिया खड़ी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब तो मोदी जी में इतनी घबराहट, बिहार से कोई संदेश जाएगा कि नहीं? बहुत बड़ा संदेश जाएगा और ये संदेश पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा। और ये भी जान लें दर्शक कि जो बिहार के चुनाव के नतीजे होंगे, उससे देश की राजनीति प्रभावित होगी, क्योंकि केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, तो वहाँ तो भाजपा को सामान्य बहुमत है नहीं, वहाँ तो चंद्रबाबू नायडू की कृपा पर मोदी की सरकार बनी हुई है। नायडू की नज़र भी बिहार पर है। बिहार यदि एनडीए के हाथ से निकलता है, जो अब लगभग एक तरह से आप निश्चित मान लीजिए, तो वहाँ चंद्रबाबू नायडू मतलब चुनाव उनका समर्थन वापस लेके सरकार गिरा देंगे मोदी की। पहले की रैली होती थी, यात्रा होती थी, तो उसमें लोगों को बुलाया जाता था। आज हमने अंदरूनी बातें लोगों से की। तमाम जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग सीधा कहते हैं कि मेरा वोट चोरी हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है वोट चोरी कि इसको मतलब आप छिपा के नहीं रख सकते हैं। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, चुनाव आयोग ने काटे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 अगस्त तक आप सारे नाम अपने वेबसाइट पर डालें। आप वजह बताइए कि आपने नाम क्यों काटे। तो ये मजाक नहीं ना है। चुनाव आयोग की तरफ से इसका गोलमोल जवाब आया और पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं। बताइए, कहीं यूपी में आ रहा है कि राम कमल दास को 42 बच्चे हैं, क्या मजाक है। कहीं हाउस नंबर 0 हाउस नंबर 0 हाउस नंबर 0 आ रहा है। कहीं पिता का नाम XYZ आ रहा है, कहीं माता जी का नाम UVWX आ रहा है। क्या मजाक हो गया है, क्या मजाक चुनाव आयोग और भाजपा कर रहे हैं। और अब तो ये चोरी से आगे की बात चली गई, ये तो अब डकैती की बात है ना। अब तो मोदी पर लोग कह रहे हैं कि ये भाषण में बकैती करते हैं और वोट की डकैती करते हैं। भाषण में बकैती, हाँ, भाषण में बकैती और वोट में डकैती। तो पूरी जो मोदी की सरकार है, वो बकैती और डकैती इन्हीं 2 खंभों पर टिकी हुई है। तो बकैती और डकैती ज़्यादा दिन ना चलेगी। और बिहार तो देखिए क्रांति की भूमि रहा है। लोग भले बिहार का जो मजाक उड़ाएं, लोगों को लगता है कि बिहार वाले बस लिट्टी चोखा खाते हैं और खैनी खाते हैं। बिहार क्रांति की भूमि रहा है। बिहार ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा बनाया। 1974 में जो जेपी आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था, उससे इंदिरा गांधी की सत्ता हिला दी थी।
तो बिहार तो क्रांति की भूमि रहा है और इन लोगों ने बिहार में वोट चोरी करके रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। अब बिहार इनको सबक सिखाएगा। देखिए, बिहार में वोट की चोरी कर कर रॉन्ग नंबर डायल हो गया है। जो इंदिरा गांधी की कुर्सी हिला सकता है बिहार, वो इस बार नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिला देगा। देखिए, बिहार में विपक्ष का पूरा कुनबा जो है वो उतर गया। अब देखना ये होगा कि 2025 चुनाव में क्या बिहार की कुर्सी हिलती है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है क्या कुछ आपके साथ कमेंट में आप सोच रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।